तुम्हारा मन ना लगे, जब तुम्हारा चित्त ना लगे, भगवान की भक्ति की ओर मन ना लगे, उस समय पर शिव महापुराण का कम्बल ओढ़ना और थोड़ी देर आराम कर देखना, आपको आनंद की अनुभूति हो जाएगी। जब भटको मार्ग से, कहीं इधर उधर विचलित हो रहे हो, कहीं मार्ग से भटक रहे हो, उस समय पर शिव तत्व को जानने के लिए शिव महापुराण की कथा को श्रवण करना ही पड़ेगा, भगवान शंकर की कथा को सुनना ही पड़ेगा, ये निश्चित था। सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते। स्मरण में रहे आपकी कि भीष्म पितामह ने द्रौपदी का चीर खींचते हुए देखा था, तो 56 दिन तक उनको बाणों की सैया पर पड़े रहना पड़ा था। दृष्टि सही होना चाहिए, दृष्टि सही। हमारी दृष्टि जहां गड़बड़ हो जाती है, वहां फिर भगवान के मिलन का कोई सुख नहीं होता। काम, लोभ, वासना, आसक्ति, तृष्णा, ये सब इन नेत्रों से जाता है। अजामिल की कथा कहती है, पूरा जीवन उसने भगवान के भजन में निकाल दिया। अजामिल श्रीमद् भागवत में लिखा है, अजामिल ने पूरा जीवन भगवान के भजन में निकाल दिया। एक गड़बड़ी हो गई कि एक वैश्या के घर के सामने से निकल गया और वैश्या की सुंदरता पर लोभित हो गया। अब जरा विचार करिए, जिसने पूरी जिंदगी भजन किया, जिसने पूरा जीवन स्मरण किया, जिसने पूरा जीवन भगवत भजन में लगा दिया, जिसने पूरी जिंदगी बचपन भजन में गया, उसका पूरा बचपन भगवान की भक्ति में चले गया, केवल जवानी की दहलीज पर चरण रखा था, युवान अवस्था में पांव रखा था और सत्संग में डूबा हुआ था, भजन में डूबा हुआ था, तप साधना में डूबा हुआ था। दृष्टि वैश्या के दरवाजे से निकल कर जाता था, रोज निकल कर जाता था, अलग रास्ते से जाता था। आज रास्ता चेंज कर दिया और रास्ता बदला, और वहां रास्ता बदलने के बाद एक वैश्या के द्वार पर, वैश्या के दरवाजे के सामने देखा, क्यों भीड़ हो रही है, क्या कारण है, इतनी भीड़ का कारण क्या है, किस लिए इतनी भीड़ हो रही है। वो देखने के लिए रुका, और रुका तो उसने देखा कि यहाँ तो एक बड़ी सुंदर नारी रहती है, बड़ी सुंदर, इतनी सुंदर, और उसको अब मन में आने लगा। वो रोज तपस्या करने बैठता, रोज भजन करने बैठता, रोज उस नारी को देखकर जाता, तो उसके मन में उस नारी के प्रति प्रेम बढ़ गया, आसक्ति बढ़ गई, काम बढ़ गया। केवल श्रीमद् भागवत कथा के अजामिल ही एक ऐसे नहीं थे जिनके भीतर देखकर रुचि बढ़ी। श्रीमद् भागवत में एक पात्र और है, श्री ध्रुव जी महाराज। श्रीमद् भागवत कथा में एक पात्र और है, श्री ध्रुव जी महाराज। इनके पूर्व जन्म की अगर कथा निकाली जाए, इनके पूर्व जन्म को अगर देखा जाए कि ध्रुव जी पूर्व जन्म में कौन थे। एक ब्राह्मण के घर में एक बालक का जन्म हुआ, और वो ब्राह्मण का बालक तप साधना में डूब गया, तपस्या में डूब गया, ऐसी तप साधना करी, ऐसा तपस्वी बन गया। तपस्वी बनने के बाद जंगल में बैठकर केवल तपस्या कर रहा था। उसकी तपस्या इतनी प्रबल हो चुकी थी कि भगवान को दर्शन देना था। बस भगवान 5 महीने में, 6 महीने में प्रकट होने वाले थे। इतने में तो
क्या हुआ कि जिस वन में वो बैठकर तपस्या कर रहा था, उसी वन में नगर का राजा का पुत्र युवराज उस नगर में, उस जंगल में आया और जंगल में अपनी कुटिया बनाकर, एक झोपड़ा बनाकर उस जंगल में मृगा करने के लिए वहां रहने लगा। वहां उसके साथ में राजसी ठाठ था, पूरा आनंद था। और इतने में इसके नेत्र खुल गए। नेत्र खुलकर तपस्वी ने देखा कि कोई यहाँ रह रहा है। पता करा तो युवराज है। उसके पास में सारा ठाठ था, सारा वैभव था। उस ब्राह्मण के बालक के मन में आया, बताओ कितना वैभव, कितना ठाठ है, कितना आनंद है। मैं तपस्या में लगा हूं, ये राजा का बेटा युवराज है। और उसके मन में आ गया तपस्या करते करते कि एक बार मैं भी युवराज बनकर ये सारा सुख भोगना चाहता हूं। एक बार मैं भी युवराज बनकर ये सारा सुख भोगना चाहता हूं। बस उसके मन में तपस्या करते करते, साधना करते करते, आराधना करते करते ये भाव प्रकट हो गया कि मुझे एक बार ऐसा युवराज पद मिलना चाहिए। और बस तपस्या भंग हो गई और उसका अगला जन्म ध्रुव के रूप में हो गया। बाल्यावस्था में ही भगवान ने उसको दर्शन दे दिया। बाल्यावस्था में ही भगवान ने उसको दर्शन दिया। क्यों? क्योंकि उसकी तपस्या का मूल प्रारंभ समाप्ति पर था। विचार करिएगा, स्मरण करिएगा। भक्ति का मूल, भक्ति का सुख। पीछे की आवाज बढ़ाइए, पीछे की आवाज बढ़ाइए। भक्ति का मूल, भक्ति का सुख। पीछे की आवाज बढ़ाइए। भक्ति का जो मूल है, भक्ति का जो सुख है, वो आनंद है। महाराज शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कह रही है। तपस्या करते करते, तप करते करते अजामिल का ध्यान वैश्या में चले गया। अजामिल का स्मरण वैश्या में पहुंच गया। तपस्वी तप करते करते उसका ध्यान राजा के पुत्र में चले गया और तपस्या भंग हो गई। तप भंग। जरा विचार करिए, जरा सी भीड़ वैश्या के द्वार पर देखी और वैश्या के द्वार पर चले गया और वैश्या के द्वार पर जाकर उसकी चित्त, उसकी बुद्धि बदल गई। अभी तप साधना में लगा था, अब वैश्या में लग गया। आपसे भी निवेदन है, कहीं दूसरी जगह भीड़ हो रही हो तो भले मत जाना, पर कहीं शिव महापुराण की अगर भीड़ पड़ रही हो तो 5 मिनट जरूर जाकर दर्शन कर लेना। अजामिल एक वेश्या के दरवाजे की भीड़ को देखकर रुक गया था, तो वेश्या में फंस गया था। आप शंकर भगवान की कथा की भीड़ देखकर उसकी चौखट पर 2 मिनट शिव महापुराण के पंडाल में पहुंच गए और रुक गए। जब अजामिल वेश्या में फंस सकता है तो ये मेरा विश्वास कहता है कि आप शिव में फंस सकते हो, ये निश्चित है। शंकर भगवान के चरणों में निश्चित है आपका चित्त, आपका मन, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास पहुंच सकता है। एक पत्र आया, ये हमने ज्यादा पत्र तो पढ़े नहीं क्योंकि आज ट्रैफिक में फंस गए थे, तो आने में थोड़ा सा देरी हो गया, तो पत्र नहीं पढ़ पाए, पर जो पत्र 3 एक पढ़े हैं, बाकी सब याद रखिए।